शादी की पहली रात एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां हमेशा से एक अजीब और डरावना रहस्य छिपा हुआ था। उस गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। इस हवेली से जुड़ी कई डरावनी कहानियां थीं, लेकिन सबसे रहस्यमयी थी उस हवेली में हुई एक पुरानी शादी की कहानी। कहते हैं कि इस हवेली में जब भी किसी की शादी होती, दूल्हा या दुल्हन पहली ही रात को गायब हो जाते और उनके बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चलता। कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ, पर उस हवेली में जाने के बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। कहानी की नायिका रिया एक साधारण लड़की थी। उसकी हाल ही में शादी हुई थी एक अच्छे लड़के अजय से और परिवार वाले बहुत खुश थे। रिया को हमेशा से शादी का सपना था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी शादी उसके जीवन की सबसे डरावनी रात में बदलने वाली है। शादी बहुत धूमधाम से हुई। अजय और रिया के घरवालों ने यह सुनिश्चित किया कि सब कुछ भव्य हो, मगर अजय के पिता ने उनके लिए शादी के बाद की पहली रात बिताने के लिए काली हवेली को चुना, क्योंकि वह हवेली गांव की सबसे बड़ी और आलीशान जगह थी। रिया इस बात से अनजान थी कि इस हवेली का अतीत कितना खौफनाक था। शादी के बाद रिया और अजय को हवेली में भेजा गया। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन कुछ था जो अजीब लग रहा था। वहां का सन्नाटा, दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स और हवेली के चारों ओर फैली अजीब सी ठंड। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद चरमरा रहे थे, मानो किसी ने उन्हें छुआ ही नहीं हो। रिया ने अजय से कहा, यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, जैसे ये हवेली हमारे स्वागत के लिए तैयार नहीं है। अजय ने हंसते हुए कहा, ये सब तुम्हारा वहम है रिया, इतनी पुरानी हवेली में थोड़ी आवाजें होंगी ही। चलो चलकर आराम करते हैं। दोनों अपने कमरे में पहुंचे, जो हवेली के सबसे ऊपर वाले हिस्से में था। कमरा बहुत पुराना और भव्य था, लेकिन हर चीज में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। रिया ने अजय से कहा कि वह थोड़ा नर्वस है, लेकिन अजय ने उसे समझाया और सोने की कोशिश करने को कहा। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा घिर चुका था और हवेली पूरी तरह शांत थी। रिया और अजय ने बत्तियां बंद कर दी और बिस्तर पर लेट गए। अचानक रिया को ऐसा लगा जैसे कोई उनके कमरे में चल रहा हो। उसने अपनी आंखें खोली, पर वहां कोई नहीं था। फिर कुछ मिनट बाद उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, किसी औरत की आवाज जो कह रही थी, यहाँ से चले जाओ, यहाँ मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अजय को जगाया और कहा, मैंने कुछ सुना, कोई है हमारे कमरे में। अजय ने कमरे को देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने सोचा रिया शायद घबरा रही है, इसलिए उसने उसे शांत करने की कोशिश की। लेकिन तभी अचानक कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस आया। पर्दे तेजी से फड़फड़ाने लगे और दीवारों पर लगे आईने में अजीब सी छायाएं नजर आने लगीं। रिया अब पूरी तरह से डर चुकी थी। रिया और अजय ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं बंद हो रही थी। अचानक रिया को बिस्तर के नीचे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये बहुत ही धीमी और दर्दनाक आवाज थी। उसने डरते हुए बिस्तर के नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी कमरे की दीवारों पर लगे चित्र हिलने लगे। एक पुरानी पेंटिंग जिसमें एक नवविवाहित जोड़े की तस्वीर थी, अचानक से अलग हो गई और फर्श पर गिर पड़ी। उस पेंटिंग में अब दोनों के चेहरे पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे, मानो वह पेंटिंग जिंदा हो गई हो। अजय अब भी इसे इत्तेफाक समझ रहा था, लेकिन रिया का डर अब हदें पार कर चुका था। उसने कहा, हम यहाँ नहीं रह सकते अजय, कुछ बहुत गलत है इस हवेली में। अजय ने रिया को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे पर अचानक जोर से दस्तक हुई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दरवाजा खोलने की हिम्मत जुटाई। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन दूर से किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक हवेली की लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। रिया अब पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने अजय का हाथ पकड़ा और दोनों भागने के लिए तैयार हुए। जैसे ही वे बाहर की तरफ बढ़ने लगे, उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। दीवारों से निकलते हाथ, अजीब सी परछाइयां और हवेली के कोनों से आती भयानक चीखें। दोनों ने जितना दौड़ने की कोशिश की, उतना ही लग रहा था जैसे हवेली उन्हें जकड़ रही हो। अचानक हवेली के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का दरवाजा खुला और वहां एक औरत की परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वह औरत धीरे धीरे उनके करीब आए और बोली, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने कहा था कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। रिया और अजय को अब समझ में आ गया था कि यह औरत वही है जो पहले इस हवेली में रहती थी। ये वह आत्मा थी जिसने शादी के बाद पहली रात को मरकर इस हवेली को अपनी मौत का गवाह बना दिया था।
उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटक रही थी और वह किसी को भी यहाँ शांति से रहने नहीं देती। अजय और रिया अब जानते थे कि अगर वे यहाँ से भाग नहीं पाए तो उनका भी अंत वही होगा जो पहले के जोलों का हुआ था। उन्होंने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, औरत ने उनका पीछा किया। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वे अब अंदर फंस चुके थे। अचानक अजय गायब हो गया। रिया ने चारों तरफ उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हवेली अब एक भूलभुलैया बन चुकी थी। वह जगह जहां अजय खड़ा था, अब वहां सिर्फ सन्नाटा और एक खून का धब्बा था। रिया ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अब बंद हो चुकी थीं। औरत की परछाई अब उसके पीछे पीछे थी। रिया ने अपने जीवन की सबसे तेज दौड़ लगाई, लेकिन वह दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही हवेली की दीवारों से निकलते हाथों ने उसे जकड़ लिया। अंतिम चीख गूंज उठी और हवेली फिर से शांत हो गई। कोई नहीं जानता कि उस रात रिया और अजय के साथ क्या हुआ, पर गांव वालों ने अगले दिन देखा कि हवेली के अंदर सिर्फ खून के धब्बे थे और दीवारों पर उन दोनों की परछाइयां अब हमेशा के लिए कैद हो चुकी थीं।